यस सर, बताइए। तो मैं आप लोगों को जनरल बता रहा था कि कोई रैशनलिस्ट है और कोई कंसिस्टेंट रैशनलिज्म में बिलीव करेगा तो वो क्या क्या बिलीव करेगा। अगर वो कंसिस्टेंट रैशनलिज्म में बिलीव करता है, अगर वो कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट है, तो उसके लिए नॉलेज का जो सोर्स होगा वो होगा रीजन। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं इसको इम्प्रेसिस्ट से, तो उसके लिए, इम्प्रेसिस्ट के लिए नॉलेज का सोर्स होगा सेंस ऑर्गन्स, सेंसेशंस। तो रैशनलिज्म में रीजन और इम्प्रेसिज्म में सेंसेशन। रैशनलिज्म में जो नॉलेज, अगर उनसे कहा जाए कि आप बताएं किसी रैशनलिस्ट से, अगर वो कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट है, उससे बताया पूछा जाए कि यार नॉलेज किसे कहेंगे, क्या क्राइटेरिया है नॉलेज का, तो वो कहेंगे नॉलेज उसे कहेंगे जैसा ज्योमेट्री में था, जैसा मैथमेटिक्स में है। नॉलेज वो है जो ऑब्जेक्टिविटी के साथ हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सबके लिए वही आंसर है। नॉलेज वो है जिसमें यूनिवर्सलिटी हो, सर्टेनिटी हो, नोअर इंडिपेंडेंसी हो, नोअर से इंडिपेंडेंट हो वो, जानने वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा। वो नॉलेज है। वो नॉलेज को जाना जाए ना जाना जाए, इससे नॉलेज पे फर्क नहीं पड़ता। तो नोअर इंडिपेंडेंसी भी एक बड़ा फीचर है रैशनलिज्म में। और इनके जो नॉलेज होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। तो नॉलेज का एब्स्ट्रैक्ट होना, नोअर इंडिपेंडेंसी, सर्टेनिटी, यूनिवर्सलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये फीचर्स होंगे, ये लक्षण होंगे किसी भी बुद्धिवादी के लिए, रैशनलिस्ट के लिए। वहीं पर इसका जो काउंटर थॉट है, काउंटर स्कूल है, इम्प्रिसिज्म, इसके फीचर्स होंगे सब्जेक्टिविटी। तो जहां पर रैशनलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी थी, वहीं पर इम्प्रिसिज्म में सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम कहें तो जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने ग्रामर में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़े ही है। तो जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट चेंज होने पर नॉलेज चेंज हो जाए, तो सब्जेक्टिविटी। जहां पर रैशनलिज्म में ऑब्जेक्टिविटी थी, वहां पर यहाँ पर इम्प्रेसिज्म में सब्जेक्टिविटी है। जहां पर रैशनलिज्म में यूनिवर्सलिटी थी, वहीं पर हम देखेंगे इम्प्रेसिज्म में टेम्पोरलिटी है। सारे नॉलेज टेम्पररी हैं, आज हैं कल को बदल जाएंगे, ये लगातार चेंज होते हैं। इम्प्रेसिज्म में तो टेम्पोरलिटी है, इसके अंदर टेम्पररी नॉलेज है। जहां पर रैशनलिज्म में सर्टेनिटी थी, नॉलेज सर्टेन होते हैं, वहीं पर इम्प्रेसिज्म में नोवेलिटी है, नोवेल होते हैं, नए होते हैं। नोवेलिटी का फीचर होता है इम्प्रेसिज्म में। जहां पर मैंने अभी बताया नॉलेज इंडिपेंडेंसी होती है रैशनलिज्म में, वहीं पर इम्प्रेसिज्म में नॉलेज डिपेंडेंसी होती है। सारा ज्ञान जानने वाले पर निर्भर करता है, नॉलेज डिपेंडेंसी बोलते हैं इसको। जहां पर रैशनलिज्म में एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होते हैं, वहीं पर इम्प्रेसिज्म में कॉन्क्रीट आइडियाज होते हैं। कॉन्क्रीट आइडियाज वो आइडिया जो सेंस ऑर्गन्स अपने सेंसेशन से बनाती हैं, दे आर कॉन्क्रीट आइडियाज। वहीं पर अगर कोई कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट है, तो वो इनेट आइडियाज, यानी कि जन्मजात, या इसको हिंदी में सहजात भी बोलते हैं, या सहज प्रत्यय बोलते हैं, तो वो इनेट आइडियाज को में बिलीव करेंगे। इनेट आइडियाज, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आप लोगों को, इनेट आइडियाज वो आइडियाज होते हैं जिनको हमारा हमारी हमारा रीजन
डायरेक्ट बिना किसी मीडियम के परसीव करता है। तो परसेप्शंस दो तरह के होते हैं। जनरली जो हम परसेप्शन की बात करते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स परसीव करते हैं। हम आंख से देखते हैं। आंख का जो फीचर है वो विजन का फीचर है। स्किन का फीचर टच का है, जिससे हम हार्ड सॉफ्ट, ठंडा गर्म, ये सब परसीव करते हैं। तो ये सब हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष हैं। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से परसीव करते हैं वो। इन जनरल हमारा परसेप्शन सेंस ऑर्गन्स से होता है। बट यहाँ पर इनेट आइडियाज जो हैं वो इनसे अलग हैं। इनेट आइडियाज बुद्धि बिना किसी मीडियम के उनको परसीव करती है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये इंटेलेक्चुअल परसेप्शन होता है। तो इनेट आइडियाज इंटेलेक्चुअल परसेप्शन है, बिना सेंस ऑर्गन्स की मदद के हम परसीव करते हैं। जैसे हम अभी देखेंगे रेने देकार्त में गॉड का आइडिया, आइडिया ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रत्यय, ईश्वर का ज्ञान। ये ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। वो यहां तक कहेगा कि ईश्वर को आप माने या ना माने। विश्व में बहुत सारे लोग ईश्वर में बिलीव नहीं करते। न करना और करना, इन दोनों में ही इनेट आइडिया है ईश्वर का। कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानने की बात कर रहे हैं, कुछ मानने की बात कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। बट ईश्वर का आइडिया होना या ना होना वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, सेंस ऑर्गन्स का परसेप्शन नहीं है। ये एक इनेट आइडिया है। ये एक वो नॉलेज है जिसको हमारा इंटेलेक्ट, हमारा रीजन डायरेक्टली परसीव करता है। इस पे और आगे बात करेंगे। इसी में एक बड़ा फीचर मैंने बताया कि रैशनलिस्ट डिटर्मिनिज्म में बिलीव करेंगे, निर्धारणवाद में बिलीव करेंगे। और इसको मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। डिटर्मिनिज्म मीन्स व्हाट? लिखिए, एवरी इवेंट इज प्री डिटरमिन्ड। प्रत्येक घटना पहले से ही निर्धारित है। बिकॉज इवेंट्स आर इवेंट्स आर controlled and regulated by rules. Events are controlled and regulated by rules. Therefore, therefore, what is so ever is happen in future, what is so ever is happen in future is determined today. Determined today. पूर्व निर्धारण पूर्व निर्धारित होती हैं घटनाएं, क्योंकि सारी घटनाएं कुछ नियमों से घटित घटित होती हैं। जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के जितनी घटनाएं हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। आज जो भी घटित हुआ है वो कल को डिटरमिन करेगा, जो कल फ्यूचर में होने वाला है उसको डिटरमिन करेगा, उसको निर्धारित करेगा। तो निर्धारणवाद वो धारणा है जो ये मान के चलते हैं कि कुछ भी अचानक या चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। कहीं चमत्कार नहीं है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, प्री डिटरमिन है। जो रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल जो रूल है वो निर्धारित कर रहा है, जैसे ही मैंने एक बॉल उठाई और ऊपर की तरफ उछाला तो
कुछ भी हो जाएगा ऐसा नहीं है। निर्धारित है कि मैंने जितना उसमें फोर्स लगाया है उतना ऊपर तक जाएगा, और उसके बाद ये प्री डिटरमिन है कि ग्रेविटेशनल पुल का जो नियम है, रूल है, उस पर अप्लाई होगा और वो नीचे आके गिर जाएगा, नीचे आएगा। तो डिटर्मिनिज्म का मतलब यही है। अगली बात, जो रैशनलिस्ट होंगे, एक तो वो इन्नेट आइडियाज में बिलीव कर रहे हैं, और साथ साथ वो डिडक्शन में बिलीव करेंगे। डिडक्शन, जिसको हिंदी में निगमन बोलते हैं, डिडक्शन में बिलीव करेंगे। डिडक्शन में क्या होता है, कोई यूनिवर्सल रूल पहले आता है और उससे हम किसी पर्टिकुलर तक पहुंचते हैं। सामान्य नियम या सामान्य प्रत्यय से हम विशेष की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं वही एग्जाम्पल फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे एक एक्सियोम है, एक इनेट आइडिया है, एक सामान्य नियम है, एक जनरल रूल है। जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। अगला प्रेमाइस हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो पहला प्रेमाइस है, या जो शुरुआत हम कर रहे हैं, उसमें हमें पहले से ही पता है ऑल मैन आर मॉर्टल, और ये जो नॉलेज है ये एक इनेट आइडिया है। इससे हम बढ़ रहे हैं पर्टिकुलर की तरफ। तो पहला सेंटेंस हमने बनाया, जो हमें पता है, हमारी हमारे सोल में, माइंड में पहले से ही है, ऑल मैन आर मॉर्टल। उसके बाद हम एक प्रेमाइस बनाते हैं, राम इज ए मैन, राम भी एक मनुष्य है। फिर हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और हम कहते हैं देयरफॉर राम इज मॉर्टल। तो राम एक पर्टिकुलर तक, एक विशेष ज्ञान के लिए, विशेष ज्ञान तक हम पहुंचते हैं कैसे, एक सामान्य नियम से। सामान्य नियम इस वाले केस में ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। फिर हमने एक पर्टिकुलर को देखा, क्या वो भी मनुष्य है, तो पता चला हाँ मनुष्य है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, हम पहले से ही डिटरमिन हैं, पहले से ही पता है कि फिर राम मरणशील होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योमेट्री में हमने बचपन में पढ़ा है, एक्सियोम्स से लेकर हम पहुंचते हैं लास्ट में इनुमरेशन तक। तो ये एक सामान्य नियम से, सामान्य प्रत्यय से, जो कि एक्सियोम्स हैं, स्वयं सिद्ध हैं, इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर हम इनको सिद्ध करने जाएंगे तो, मैंने आपको पहले किसी क्लास में बताया है, एक फैलेसी ऑफ रिग्रेस, जो इन्फिनिटी तक जाए वैसी बात आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं क्या, एक फैलेसी क्रिएट हो जाएगी, रिग्रेस इन्फिनिटी तक जाने की। मतलब एक अनवस्था दोष खड़ा हो जाएगा। अनवस्था दोष का मतलब, अगर मुझे एक्सियोम्स को भी हम प्रूफ करने लग गए किसी और चीज से, तो उनको प्रूफ करने के लिए कुछ और चीज से प्रूफ करेंगे, उनको प्रूफ करने के लिए कुछ और चीज से प्रूफ करेंगे, और ऐसा करने में एक अनवस्था दोष जो कभी खत्म नहीं होगा वो खड़ा हो जाएगा, जैसा हमने कुछ कुछ देखा था प्लेटो के केस में। तो जो कंसिस्टेंट रैशनलिस्ट होंगे वो कहेंगे इनेट आइडियाज होते हैं, जो एक्सियोम्स होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, और एक्सियोम्स को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना उनको प्रूफ किया जा सकता है। प्रूफ करने की कोशिश हम करेंगे तो कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला खड़ा कर देंगे हम। अगर हम एक्सियोम्स को भी प्रूफ करने जाएंगे तो हमें कुछ फिर और कोई चीज चाहिए होगा, फिर कुछ और चाहिए होगा, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो एक्सियोम्स स्वयं सिद्ध होते हैं, सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, इन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनेट आइडिया से आते हैं, हमारे सोल से डायरेक्ट आते हैं, किसी किसी सेंस ऑर्गन से नहीं आ रहे। सेंस ऑर्गन से आते
तो उसमें इम्प्योरिटी की चांसेस थे, उसमें सब्जेक्टिविटी के चांसेस थे। इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। जितने भी एक्सियोम्स होते हैं वो इनेट आइडिया होते हैं, और इनमें वही ऑब्जेक्टिविटी, यूनिवर्सलिटी, सर्टेनिटी, नोअर इंडिपेंडेंसी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, वही सारे गुण होते हैं जो मैंने अभी शुरू में बताया आपको। वहीं दूसरी तरफ जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो डिडक्शन की जगह इंडक्शन, आगमन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो आगमन में, इंडक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर्स से हम यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। जहां पर हमने रैशनलिज्म में यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे थे, वहीं पर एम्पिरिसिज्म में क्या करते हैं, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। पर्टिकुलर से यूनिवर्सल, जैसे इस एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाऊं तो पर्टिकुलर है राम। राम इज मॉर्टल, राम को हमने मरते हुए देखा, श्याम को मरते हुए देखा, सलीम को मरते हुए देखा, मोहम्मद को मरते हुए देखा, जीसस को मरते हुए देखा, बुद्ध को मरते हुए देखा। और हमने बहुत सारे पर्टिकुलर्स देखे जिनमें एक कॉमन फीचर देखा कि इन सब की मृत्यु हो जाती है, और उसमें एक कॉमन फीचर देखा कि ये सब मनुष्य हैं। तो हम एक यूनिवर्सल तक पहुंचे, अतः सो सारे मनुष्य मरते हैं, ऑल मैन आर मेटल मॉर्टल। तो मैं इसको सरलीकृत करके बता रहा हूं। हालांकि जो सही सही इम्प्रेसिस्ट होगा वो ऑल मैन शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो सभी को मरता हुआ नहीं देख पाएगा। बट वो मैं एक ओवरऑल बात बता रहा हूँ, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। जो सही इम्प्रेसिस्ट होगा कभी यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता, देना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं को मानेगा जो उसके सेंस ऑर्गन्स में, सेंस एक्सपीरियंस में आएंगे। तो वो 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को मरते तो देख सकता है, सारे मनुष्य को मरते देखने की हमारे सेंस ऑर्गन्स में कैपेसिटी नहीं है। जैसे एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मैंने जितने भी दुनिया में कौवे देखे हैं, क्रो देखा है मैंने, वो सब काले हैं। और मैंने अगर पूरी जिंदगी भी लगा दी इसी रिसर्च में, तब भी मैं दुनिया भर के क्रो को नहीं देख पाऊंगा। तो अगर मैं इम्प्रेसिस्ट हूं तो मैं कभी भी, कंसिस्टेंट इम्प्रेसिस्ट हूं तो मैं कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि सारे कौवे काले होते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे अनुभव में जितने कौवे आए हैं वो सब काले होते हैं। क्योंकि अगर मैं जैसे ही कहता हूं सारे कौवे काले होते हैं, तो ट्रू इम्प्रेसिस्ट मैं नहीं रहूंगा। क्योंकि ना तो मैं पास्ट के कौवों को जानता हूं जो मेरे जन्म से पहले थे, ना मैं फ्यूचर के कौवों के बारे में कुछ कह सकता हूं, यहाँ तक कि प्रेजेंट के कौवों के बारे में भी मैं लिमिटेड ही कह सकता हूँ, क्योंकि सारे प्रेजेंट के कौवे मेरे सेंस एक्सपीरियंस में कभी नहीं आएंगे। बट फिर भी ब्रॉडली हम माने तो इम्प्रेसिस्ट पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल की जर्नी करते हैं, विशेष से सामान्य। वहीं पर रैशनलिस्ट सामान्य से विशेष, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। क्या ये सारी बातें समझ में आई सबके? बताओ जल्दी। यस सर। तो डिटर्मिनिज्म फीचर है रैशनलिज्म का, डिडक्शन मेथड लॉजिक में फीचर है रैशनलिज्म का, और डिडक्शन मेथड में यूनिवर्सल से पर्टिकुलर को हम प्रूव करते हैं। ये सारी बातें याद रखेंगे। अब हम रेने देकार्त में, हम कहाँ तक बात की थी हमने, लास्ट क्या पढ़ा था?
सर मेथड ऑफ डाउट बताया था आपने, इसमें अरे और चार। भी कुछ? हम्म तो जल्दी से बताओ मेथड ऑफ डाउट क्या है, अगर संक्षेप में बताना हो कैसे बताएंगे मेथड ऑफ डाउट? हम्म मेरे ख्याल से मुझे आर्गुमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बताना था। लास्ट क्लास में क्या छोड़ा है? सर आपने शायद वहां तक बताया था कोजिटो, कि कोजिटो प्रूव हो गया। हाँ हाँ जी वही, हाँ वही चल रहा था, और तीनों में मैं होना चाहिए आए, और वो टर्म्स जो आपने बताए थे, हाँ वो हाँ। वहां तक चला था। हाँ जी। तो हम किसी भी रेशनलिस्ट, किसी भी फिलोसफर को बताना होता है उसका आइडिया अबाउट, अगर वो कंप्लीट फिलोसफर है तो बाकी चीजों पे बात करेगा। तो जैसे वो बात करेगा जैसे कि मैंने 3 मिनिमम फीचर्स बताए थे आपको मेटाफिजिक्स के, कि उसमें कम से कम वो ईश्वर, आत्मा, जगत पर अपना विचार देगा। तो इसमें इसने माइंड या सोल, या जिसको कोजिटो कहा गया, जो थिंकिंग, जो जो सोच सकता है, उस पे अपने कहा कि हाँ ये प्रूव होता है, और ये विदाउट एनी डाउट प्रूव होता है। कोजिटो एर्गो सम हमने बात की थी। तो सेल्फ के बारे में प्रूव हो गया। अब इसको बताना है क्या ये यूनिवर्स, ये पूरा जगत, ये वर्ल्ड एक्चुअल में है या नहीं है। उस जर्नी में मैंने बताया था आपको कि ये सीधे सीधे रैशनल ढंग से जगत को प्रूव नहीं कर पाया। तो कोजिटो या सेल्फ के बाद इसने आर्गुमेंट दिए गॉड पे। गॉड को प्रूव करने के बाद ये वापस आएगा और जगत को, वर्ल्ड को प्रूव करेगा। मेथड वही रहेगा इसका। मेथड इसने जो बनाया, जो आज भी हम जानते हैं, इसी मेथड पर न्यूटन वर्क करेगा। और न्यूटन का नाम हो गया एक अलग बात है, एक खास खोज में, वरना न्यूटन एक कंप्लीट फिलोसफर है। हालांकि कई बार होता है, हम जर्नी चलते हैं, हम कहीं चलना शुरू करते हैं और हम किसी और क्षेत्र में ज़्यादा हम फेमस हो जाते हैं या उपलब्धियां हो जाती हैं हमारी, बाद में और लाइबनीज वगैरह तो फॉलो करेंगे ही। तो मेथड वही है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मेथड है कि नॉलेज के, अच्छा मैं लिख देता हूं क्योंकि खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं अभी इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं।